आज के इस वीडियो में आपके बीच लेकर आए हैं एनसीईआरटी बुक 10वीं कक्षा का, जिसका हिंदी में नाम है ब्रीथ और अंग्रेजी में सर्कल बोलते हैं, यानी CIRCLE, सर्किल यानी सर्कल ब्रीथ। ब्रीथ का अर्थ ही आप समझ सकते हैं, जैसे कोई एक यह पूरा गोलाकार बना लिया, चाहे इसको गोल होने में थोड़ा दिक्कत है, उससे मतलब नहीं। यह गोल जो है ब्रीथ हो गया। अब ब्रीथ में आपको समझना चाहिए, ये सब छोटी छोटी बात है। कक्षा 10 से लेकर कक्षा 12 तक का, 6 से लेकर 12 सभी वर्ग के लिए इम्पोर्टेंट है। इसको समझना बहुत जरूरी है। और 10वीं कक्षा के लिए अगर इस वीडियो को आप आसानी से समझ सकते हैं, देख सकते हैं, तो कम से कम 10 नंबर आपकी पक्की हो जाएगी, कोई नहीं उसको काट सकता है। जैसे यह ब्रीथ का अब केंद्र जो है, यह बीच की बिंदु को केंद्र कहते हैं। चाहे इसका कोई नाम दिए अन्यथा नहीं दिए, OP या किसी से डिनोट कर सकते हैं अधिक। और ये जो घेरा जो है, इसका नाम होता है परिधि, इसको कहते हैं परिधि। ब्रीथ का ये हो गया परिधि। और ये जो आपको बताए, ये हो गया आपका केंद्र। उसके बाद केंद्र से परिधि तक जाने वाली रेखा को कहते हैं त्रिज्या। ये आपको हो गया त्रिज्या। उसके बाद और वृत्त को बराबर 2 भागों में बांटने वाली रेखा, वैसी रेखा जो केंद्र होकर गुजरती हो, उसको वृत्त का व्यास कहते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक कोई भी एक रेखा खींच लेते हैं, जैसे AB हो गया, AB हो गया वृत्त का व्यास। AB बराबर वृत्त का व्यास। अब आप समझ सकते हैं, यह वृत्त जो बनाए, यह एक गोलाकार जो क्षेत्र बनाए, इस घेरने वाली रेखा को जो परिधि कहते हैं, इस पर कितना बिंदु है आप समझ सकते हैं। कितनी बिंदु हो सकती है? इस पर बहुत से अनंत बिंदु है। परिधि पर अनंत बिंदु है, बिंदु की कोई अंत ही नहीं है। इसलिए अनंत बिंदु जब इस वृत्त के परिधि पर हो सकती है, तो अनंत त्रिज्याएं भी होगी। अनंत अगर बिंदु है तो अनंत त्रिज्याएं भी होगी, और अनंत स्पर्श रेखाएं भी होगी। स्पर्श रेखा के बारे में हम बताते हैं थोड़ा देर के बाद। पहले छोटी छोटी बातों को आप समझ लीजिए। जैसे यह वृत्त खींचे, बगल में एक रेखा खींच दी, कोई भी रेखा का नाम दे दीजिए। यह रेखा जो है, यह वृत्त के बगल में है, वृत्त से कोई तल्लुकात नहीं है। इस रेखा को AB रेखा मान लीजिए। ये हो गया अप्रतिच्छेदी रेखा, अप्रतिच्छेदी रेखा AB हो गया। उसके बाद अगर मान लीजिए यह वृत्त है, वृत्त को किसी भी भाग से ऐसे प्रतिच्छेद कर दिए। प्रतिच्छेद जो किया 2 बिंदु पर, पहले बताया कि परिधि पर अनंत बिंदु है। एक बिंदु मान लीजिए A है, यहाँ दूसरा बिंदु B है। इस रेखा का नाम दे सकते हैं कुछ भी, BQ। अब AB पर यह वृत्त के
ए बी पर या पी क्यू रेखा प्रतिच्छेद करती है, इसको कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा या छेदी रेखा भी कह सकते हैं। प्रतिच्छेदी रेखा पी क्यू, क्या कह सकते हैं, पी क्यू। उसके बाद ये बात तो आप समझ गए, इसी पर आप लेके चलते हैं। देखिए, अगर ये बिंदु है, वृत्त ऐसे खींचे, यह एक रेखा खींचती है, एल एम रेखा का नाम है। ये रेखा अगर खींचते हैं, ये वृत्त को छूते हुए आ रहा है। वृत्त को जब छूते हुए आ रहा है, इसी को छूने का अर्थ दूसरा शब्द में हिंदी में स्पर्श करता है। स्पर्श मतलब छूना, इसलिए इसको कहते हैं वृत्त का स्पर्श रेखा। क्या कहते हैं? वृत्त का स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा यानी वृत्त को छू करके आने वाली रेखा को स्पर्शी रेखा कहते हैं। एल एम जो हो गया, यह स्पर्श रेखा हो गया वृत्त का। आप इस बात को आसानी से इतना तो जरूर समझ गए होंगे, और बहुत ही मजेदार कंसेप्ट है। ये सब बात ऑब्जेक्टिव में अवश्य करके पूछा जाता है, और पहले आप पढ़ चुके हैं कि व्यास का आधा त्रिज्या होता है, त्रिज्या का दुगुना व्यास होता है। ये सब तो छठा क्लास सब में है। अभी यह 10वीं वर्ग का है, जिस अनुसार से आपके सिलेबस में है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ, जो कि ये सब समझना जरूरी है आपको। प्रतिच्छेदी रेखा हो गया, स्पर्श रेखा हो गया। अब देखिए कि वृत्त पर हम एक स्पर्श यहाँ रेखा खींचे, जो एक बिंदु को छूते हुए आ रही है। लग रहा है कि ढेरिक बिंदु में मिला हुआ, लेकिन ऐसा बात नहीं है। जैसे ऐसे खींचे या एक ही बिंदु पर स्पर्श कर रही है रेखा, उसी को कहते हैं स्पर्शी रेखा। जब इस परिधि पर अनंत बिंदु है, जब बिंदु अनंत है, स्पर्श रेखा जो है अनंत खींचे जा सकते हैं। किसी भी वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं। ये बात हमेशा इससे आपको समझ जाना चाहिए। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। प्रतिच्छेद करता है। इससे पूर्व हम बता दिए, स्पर्श रेखा जो है केवल एक बिंदु पर छूता है। एक बिंदु पर छूता है अर्थात उस एक बिंदु को प्रतिच्छेद करते हुए जाता है। और वृत्त के एक बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा, जब बिंदु एक होगा तो वृत्त के एक बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। खींची जा सकती है। बिंदु जब एक है तो स्पर्श रेखा एक खींचा जा सकती है। अब देखिए मुख्य रूप से प्रमेय
10.1 से। अब आपको यह समझना है वृत्त के किसी बिंदु पर, वृत्त के किसी बिंदु पर, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, त्रिज्या पर लंब होती है। अब इस बात को समझना बहुत जरूरी है, ये जो प्रमेय है बहुत इंपॉर्टेंट। अब कैसे लंब होती है इस बात को आसानी से समझ लीजिए। यह आपके सामने वृत्त हो गया। अब देखिए एक स्पर्श रेखा यहां से यहां खींचे, एक स्पर्श रेखा होगी जिस रेखा का नाम हो गया एक्स और वाई, और पी बिंदु पर स्पर्श करता है, पी बिंदु पर स्पर्श करता है और वृत्त का यह केंद्र कह रहा स्पर्श रेखा बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। अब स्पर्श रेखा यहाँ है, यहाँ से यहाँ मिलाते, यहाँ से यहाँ जब मिला दिए आपको समझना चाहिए कि ये एंगल 90 डिग्री का बन गया। इसलिए जहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है उसी को समकोण कहते हैं और लंब कोण कहते हैं और उसको लंब बोलते हैं। उसके बाद यहाँ से मान लीजिए आप अन्य कोई भी चीज रेखा खींच सकते हैं, जैसे यहाँ पी और क्यू हो गया। इसी तरह की प्रमेय के अनुसार आगे जो आपको हिसाब भी मिल सकता है पाइथागोरियन प्रमेय से। अगर ई दिया रहेगा, ई दिया रहेगा, ई इसकी लंबाई कहेगा निकाल, आसानी से पाइथागोरियन प्रमेय से मिलेगा। या ई दिया रहेगा, ई दिया रहेगा, ये निकालने कहेगा, इसको निकालिए। इसलिए ये प्रमेय जो है परीक्षा के माध्यम से बहुत दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है। आप समझ गए, ये जो है लंब डाले और यहाँ से यहाँ जो है ये दूरी हुआ पी क्यू का, जैसे यहाँ ओ पी हो, ओ क्यू हो गया, ओ पी हो गया, ओ पी जो है लंब हो गया, ओ क्यू इसकी दूरी हो गया अधिकतम दूरी, और ये तो इसका बेस है। चलिए अब 8 पर अब कहता है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। 10.1 का देखिए कितना आसान है, पहले बता दिए हैं थ्योरी में, इसलिए डायरेक्ट लिख रहे हैं, ये नहीं समझिए। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। कोई वृत्त है जब परिधि पर अनंत बिंदु है, परिधि पर अनंत बिंदु है तो रेखा भी अनंत अपरिमित बहुत से खींचे जा सकते हैं। इसको लिखेंगे अनंत, एक बिंदु पर अनंत अपरिमित, जो लिखिए अपरिमित, अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं।
हो गया। 2 नंबर में 2 का 1 रो, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे क्या बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, पहले ही बता दिए हैं। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। इसका सीधा आंसर आ गया एक बिंदु पर। वह स्पर्श रेखा जब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, स्पर्श रेखा जो है एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेद करेगी। नंबर 2 हो गया। आपको देखिए, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा। अब 2 बिंदु पर पहले प्रतिच्छेदी रेखा के बारे में बड़ा है, उसको प्रतिच्छेदी या छेदक रेखा भी कह सकते हैं। छेदक रेखा यानी वह 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, वह प्रतिच्छेदी रेखा हो गया, यानी छेदक रेखा हो गया। एक वृत्त की डैश समांतर रेखाएं हो सकती हैं। अब वृत्त आप देख लीजिए, ये कॉन्सेप्ट में नहीं बताए थे, या देख लीजिए, यहाँ समझ लीजिए तुरंत। ये वृत्त हो गया, ये वृत्त हो गया। वृत्त की यह मान लीजिए यह वृत्त है, ठीक है। ये कोई रेखा यहाँ खींची, एक यहाँ रेखा खींच ली, ये भी इसका समांतर है। दूसरा यहाँ भी रेखा कोई खींच ली, ये भी समांतर हो। एक वृत्त की केवल 2 ही समांतर रेखा हो सकती है। एक वृत्त की केवल 2 ही समांतर रेखा हो सकती है। इसलिए 2 रेखा किधरों से खींचेंगे, इधर से उधर से, केवल 2 ही समांतर रेखा होगी। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ, वृत्त तथा स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को वह स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। हो गया स्पर्श बिंदु। क्या रेखा और बिंदु दोनों पर है। स्पर्श बिंदु कैसे हुआ? जैसे ये देख लीजिए, अब यहाँ मान लीजिए अनंत है ये, अब इससे जो रेखा खींचे, ये बिंदु रेखा पर भी है और वृत्त पर भी है, इसलिए उभयनिष्ठ उसका बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं, उभयनिष्ठ बिंदु को। चलिए अब नंबर 3 में देखिए, यह कितना आसान है। पांच सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के पी पर वही प्रमेय 10 से यह लिखेंगे। एक वृत्त यहाँ खींच लिए, ठीक। तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की, अब यहाँ से मान लीजिए किधरों से करें, ये तो केंद्र से जान रहे हैं, यहाँ तक की दूरी हो गया आपको 5 cm, 5 सेंटीमीटर। उसके बाद P पर स्पर्श रेखा PQ, O से जाने वाली P पर स्पर्श रेखा PQ, अब यह तो केंद्र हो गया, तो ना अब कह रहे हैं यह स्पर्श रेखा यहाँ मान लीजिए, ये स्पर्श रेखा हो गया। अब यहाँ से यहाँ एक रेखा खींच दिए। अब कह रहा है OQ, ये O और यहाँ Q हो गया, सबसे बड़ी भुजा होगा OQ की लंबाई 12 cm। अब कह रहा है PQ की लंबाई, यहाँ तो PN स्पर्श रेखा है, PQ की लंबाई निकालने के लिए यह Q पर है स्पर्श रेखा, OP इसी का
पी क्यू की लंबाई कह रहा है निकालने, स्पष्ट लिखेंगे प्रमेय 10.1 हो गया। अब जानते ही हैं ये क्या हो गया, लंब हो गया, ये हो गया आपको कर, ये हो गया आधार, लंब पी ओ पी लिखा कि पी ओ लिखा, ओ पी बराबर कॉसियन कर्ण ओ क्यू बराबर 12 सीएम, तो पी क्यू आधार पी क्यू बराबर घात, यही निकालना। अब इसी तरह से आप समझ सकते हैं, इसका तो निकाल लिए हैं यहाँ, इसी का हल हो गया। कितने नंबर का है, अब इससे निकाल लेंगे आधार पी क्यू, आप जानते ही हैं पी क्यू आधार स्क्वायर बराबर लंब कर्ण स्क्वायर घटा लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर ओ क्यू है, ओ क्यू स्क्वायर घटा ओ पी स्क्वायर हो गया। पी क्यू दिया हुआ है, कुछ नहीं, पी क्यू निकाला हमने, पी क्यू स्क्वायर बराबर ओ क्यू 12 है, 12 पे स्क्वायर दिए, घटाओ पी 5 है, 5 पर स्क्वायर बराबर 144, बचे क्या हो गया 25, 144 में 25 गया, कितना बचा 114 में पहुंच गया 9, इनमें टूट गया 1, जो हो गया 1। पी क्यू स्क्वायर बराबर हो गया 119 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में लिखेंगे सीएम, तो पी क्यू बराबर इधर से स्क्वायर है, ये इस साइड करेंगे तो रूट हो जाएगा, रूट अंडर 119 सीएम सेंटीमीटर, जो आपके डी नंबर का ऑप्शन है। आप समझ गए। अब एक ठो मात्र 4 नंबर का आसान है, चलिए एक वृत्त खींचिए और एक दी हुई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखा खींचिए, उनमें एक स्पर्श रेखा दूसरी छेदक रेखा। अब ये एक वृत्त खींचती है, एक वृत्त में एक स्पर्श रेखा खींच दिए, यहाँ से यह गोल प्रकाल से होगा, इसलिए हम यहाँ बता रहे हैं, एक रेखा यहाँ खींच दिए, स्पर्श रेखा होगी, और एक समांतर एक वृत्त खींचिए, एक दी हुई रेखा समांतर, एक ऐसी रेखा खींचिए जिनमें एक स्पर्श रेखा दूसरी छेदक रेखा। अब इसका जो है यहाँ से दे दिए छेदक रेखा, छेदक रेखा हो गया। अब देखिए कि ये स्पर्श रेखा और छेदक रेखा बीच में एक ठो और रेखा खींच सकते हैं, हम नहीं दे सकते हैं। ये तीनों रेखा, ये ए बी हो गया, सी डी हो गया, और एफ हो गया, और यहाँ ये स्पर्श रेखा। ऐसे भी खींचने का रहा है, ये भी हो गया, लेकिन आप देखिए छेदक रेखा ए बी, रेखा सीधी स्पर्श रेखा है, इसलिए इसको एंगल से भी कुछ भी निकालेंगे, इसलिए ए बी समांतर सी डी
समांतर EF होगा, और यही इसमें लिखने के लिए कहता था, केवल बनाने के लिए ये चित्र कहता था। तो ये स्पष्ट रूप से लिख भी दिए। आज के वीडियो में इतना ही। अगर हमारे इस वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए तो अधिक से अधिक इस हमारे वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ शेयर कीजिएगा, और अपने साथियों को भी बता सकते हैं, जिससे आपके आगामी परीक्षा में यह बहुत लाभ देगा। और अगले वीडियो में फिर इसके अगले कॉन्सेप्ट को बताएंगे। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है।